आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज पर। इस समय बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच जो है वो तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि सेना ने कई सारी टुकड़ियां तैनात की है। एडिशनल मैन फोर्स को लद्दाख ले जाया गया है और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में आपको कह रही हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना और चीन के बीच जो है तनाव बढ़ा है। डी एस्केलेशन प्रोसेस की कोशिश चल रही है इस समय गलवान वैली में। हालांकि कल रात्रि कुछ कैजुअलिटीज पाई गई हैं क्योंकि एक बड़ा वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से कुछ हमला हुआ है। खासतौर से चीन काफी आक्रामक स्टांस लेकर बैठा हुआ है पिछले कई हफ्तों से और इस समय जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो यही है कि कल की झड़प में जो कल देर रात हुई है उसमें सेना का एक अफसर और 2 सोल्जर्स कैजुअलिटी पाए गए हैं। तो उनकी जान को थोड़ा सा खतरा है। जो रिपोर्ट में ऑफिशियल स्टेटमेंट में आई है वो यही है कि लॉस ऑफ लाइव्स ऑन द इंडियन साइड। अच्छा, एक अफसर की जान गई है और 2 जवानों की भी जान गई है इस झड़प में। इस समय सीनियर मिलिट्री अफसर जो हैं दोनों तरफ के, चाइना के और भारत के, मीटिंग कर रहे हैं स्थिति को फिर से सामान्य करने के लिए या फिर डिफ्यूज करने के लिए। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 अफसर शहीद हुआ है कल की झड़प में। मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार ये खबरें हमने देखी है, लद्दाख से आती हुई, पैंगोंगसो के इलाके से आती हुई, और यहाँ पर अब सेना की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि कल देर रात स्थिति कुछ और बिगड़ी, फिसली और उसके बाद हमने देखा है इस झड़प में 1 अफसर और 2 जवानों की मौत हुई है या फिर वो शहीद हुए हैं। इस समय दोनों सेनाओं के बीच बैठक है। ये इस समय की सबसे बड़ी घटना है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखिएगा लद्दाख में चाइना और भारत के बीच वो सबसे बड़ी पैंगोंगसो लेक है और उसके इर्द गिर्द चाइना ने अपने डिप्लॉयमेंट्स पिछले 1 महीने में काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे और उस रिटेलिएशन में फिर भारत ने भी वहां पर अपने आर्म फोर्सेस को तैनात किया है कुछ। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि कई सारी आर्मी की टुकड़ियां उस इलाके में अलर्ट पर हैं और ऑन ग्राउंड हरकत में दिखाई दे रही हैं। तनाव कम करने के लिए कोशिश जारी है। सेना के उच्च अधिकारी इस समय चाइना से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा भारत के सेंटिमेंट और भारतीय बाजारों के कॉन्फिडेंस पर हावी होता हुआ इस समय। देखिए 10,100 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे, फिर 9,900 तक आए, लेकिन अब 9,900 के लेवल्स को भी हमने तोड़ दिया है। कई दिनों से चर्चा हो रही है और इस समय अगर आप किसी भी बड़े अखबार को पढ़ेंगे तो इसी की सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। इंडियन ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आई है। शैल, हमने देखा है पिछले 1 महीने में काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में के आसपास, खासतौर से चीन के बॉर्डर पर हमने देखा है चाइना की ओर से अग्रेशन बढ़ता हुआ। जी हाँ हर्षिता जी, ये खबर ना बाज़ार के लिए ठीक है ना इकॉनमी के लिए ठीक है और बहुत ही चिंताजनक खबर है, क्योंकि 1962 के बाद आप समझिए कि लगभग 58-59 साल के बाद ये बॉर्डर दोबारा आपको एक्टिव होता हुआ दिखा है। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये पता चला है कि 1 इंडियन आर्मी का ऑफिसर और 2 जवान उनकी जानें जा चुकी हैं। ये फेस ऑफ कल रात को हुआ था। इसके अलावा हमारे पास फ़िलहाल और कोई न्यूज़ नहीं है। एक लाइन और आई है कि जितने भी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं दोनों तरफ के, वो इस टेंशन को डिफ्यूज़ करने में लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके सामने जो खबर है कि जो LAC बॉर्डर है वो अब चाइना और भारत के बीच में, वो अब आपको ज़रा एक्टिव होता हुआ दिखेगा और ये बाज़ार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके सामने अगर आप निफ्टी को देख लें या सेंसेक्स को देख लें तो वो जो उच्चतम लेवल आपने थोड़ी देर पहले देखा था वहाँ से आपको कट आता हुआ दिख रहा है। फ़िलहाल आपके सामने निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको सिर्फ 61 पॉइंट ऊपर 9,872 के आसपास और पिछले 5-7 मिनट में यहाँ पर आपको एक हल्का सा कट आता हुआ दिख रहा है। तो ये डेवलपमेंट फ़िलहाल एक ऐसे समय होता हुआ जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी परेशानी में है और वही बात आप चाइना के लिए भी करेंगे। ये इतने स्टेटमेंट है फ़िलहाल हमारे पास। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके बीच सामने आ रही है कि 1 इंडियन आर्मी के ऑफिसर और 2 जवान
उनकी जानें गई हैं। कल रात जो झड़प हुई है चाइनीज ट्रूप्स के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हर्षदा जी, इनफैक्ट आपने एक और चीज गौर करी होगी कि पिछले एक महीने से या ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है बात कि चाइना लगातार हरकत में दिख रहा है। वहां पर कई सारे उनके नए पोस्ट आए हैं, आर्मी डिप्लॉयमेंट उनकी ज्यादा बढ़ गई है। और एक और रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि दरअसल ऐसे 5 इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर सीनियर ऑफिशियल्स चीन और भारत के, और ये सीनियर सैन्य ऑफिशियल हैं जो बातचीत कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को एस्केलेट ना किया जाए। लेकिन इस समय ये फिलहाल एक अपडेट आती हुई गालवान घाटी के पास दरअसल ये हुआ है। और इस समय लकीली शैल देखिए मौसम वहां का थोड़ा सा बेहतर है, वरना जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वहां पर भारतीय सेना को भी तैनात करना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अप्लाई करता है चीन के फोर्सेस के लिए भी। तो इस समय माहौल को देखकर और जब सभी की नजरें दरअसल इस समय कोविड से लड़ने पर है, वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे। और आपने याद किया होगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइना ने भारत की बॉर्डर में आकर भी पोस्ट लगाए हैं। ये पहले नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ चीजें रिपोर्ट हुई थी कुछ साल पहले। अब फिर से जो पीक जो हॉटस्पॉट है वो दरअसल लद्दाख बनता हुआ, और मार्केट के लिए इनफैक्ट आपने सही कहा ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। इनफैक्ट इस समय निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स भी स्क्रीन पर लाते हैं, कुछ और अपडेट आएगा इस खबर पर तो उस पर और विस्तार से बात करेंगे। निफ्टी में इस समय जो कूल ऑफ देखने को मिला है, जो लोग हल्की सी मुनाफा वसूली कर रहे हैं इस डर में कि शायद यहां पर अगर स्थिति और एस्केलेट होती है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए भी भारी पड़ेगा, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बैंक खास तौर से स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज सुबह में यहां पर लगभग 700 अंकों तक की बढ़त भी 550 अंकों तक की बढ़त भी देखने को मिली थी। और निफ्टी बैंक की मैं बात कर रही हूं, और वो अब देखिए सिर्फ 55 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो एक बहुत गहरा मुनाफा वसूली का बाउट इस समय मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है। और इस समय सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस पर भी बाजार की नजरें हैं। ये अच्छा नहीं है, जैसे शैल ठीक कह रहे थे, ना ही हमारी इकोनॉमी के लिए, ना ही देश की सेफ्टी के लिए, और ना ही भारतीय बाजारों के लिए। तनाव दो देशों के बीच में बढ़ना और ऐसी स्थिति पर आना जहां पर कुछ लोग शहीद हों। अब तक जो भी हुआ था हाथापाई थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि बॉर्डर पर लोग हमेशा हाई पैशन में रहते हैं, जज्बा ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वायलेंस बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है। और इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा एक स्पाइरल डाउन देखने को मिला है। 20,000 के स्तर को हमने छोड़ा है और इस समय 19,974 तक के लेवल्स आ चुके हैं। याद रखिएगा आज का लो जो था वो करीब 20,336 का था, ये सुबह की बात कर रही हूं मैं। इस समय निफ्टी का लो जो निफ्टी बैंक का जो लो है वो करीब 19,960-65 के आसपास है। टाटा मोटर्स, एक्सिस, ये तमाम वो स्टॉक्स है, गेल, जिनमें हमने देखा इस समय अग्रेसिव कट्स आना शुरू हो चुके हैं। गाबा साहब को भी जोड़ लेते हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। हेवी सेल ऑफ देखने को मिला ऊपरी लेवल से। इस समय आप इंडेक्स पर क्या ट्रेड देख रहे हैं? थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में बढ़ती हुई, ये लद्दाख की गालवान घाटी से जो अपडेट आया है। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे